वेलकम बैक। हमारे साथ हैं शाजिया मरी। शाजिया, ब्रेक से पहले यू वर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कि उस पे हमें चुप नहीं रहना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड आप इस वक्त एक बहुत मतलब आप घर मैनेज कर रही हैं, आप पॉलिटिक्स मैनेज कर रही हैं। 2006 में आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था हमारी सिंध असेंबली के अंदर जी, इन विच देयर वर 2 पीपल जिन्होंने आपको नोट्स पास किए। दे वर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द असेंबली, और उस वक्त आपने उसका एक एक्शन लिया। आम तौर पे लोग कहते हैं इग्नोर कर दो, मतलब लड़कियों को, और ये तो मसला है ना कि इग्नोर कर दो। आपने इग्नोर नहीं किया। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन मैंने इग्नोर भी किया। आई विल टेल यू। देखिए, ये 2 साल का पीरियड था जिसके दौरान बिकॉज मैं असेंबली की मेंबर रही और मुझे मैसेजेस, ये जो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, मसला भी खड़ा हो गया इस टेक्नोलॉजी की वजह से, तो मुझे मैसेजेस आने लगे। और पहले तो मुझे नहीं पता था क्या मैसेजेस हैं, क्यों है। कॉल भी आई मुझे, लेकिन आई कुडंट रिकग्नाइज। और उन जनाब ने फरमाया कि जी मैं आपका कॉलीग हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि कोई भी अपना बगैर नाम बताए और कॉलीग होने के नाते किसी से बात करे। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद मैंने जब मालूमात कराई तो पता चला कि ये किसका नंबर है। बहरहाल उसके बाद मैंने जो राइट क्वार्टर्स थे, मैंने कहा कि बेहतर है कि मैं लोगों को बता दूं कि जो कंसर्न लोग हैं, बजाय इसके कि मैं कोई ऐसा सीन क्रिएट करूं जिससे हाइप हो जाए। और मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें, बिकॉज आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्क एंड आई हैड नो टाइम। आई हैड माई हाउस एंड आई हैड माई फैमिली, मेरी अपनी ज़िंदगी, उसके बाद ये मसाइल। तो ये चीज़ें मेरे लिए, मेरे पास कोई टाइम नहीं था। तो बहरहाल मैंने फिर जो सही था कि उस वक्त लोगों को बताया, जो कर सकते थे कुछ, मैं समझती थी कि जी ये मसला हल हो जाएगा। ये मसला हल नहीं हुआ। और उसके बाद फिर उसके कुछ अरसे तक के लिए कुछ थमा और फिर ये मसला चलने लगा। अब ये जिस वक्त मैंने इस पर रिएक्ट किया, वो वक्त ये था कि जब मैं असेंबली के सेशन के दौरान बैठी थी और बजट का सेशन था और मैं काम कर रही थी एंड आई वाज बिजी लिसनिंग टू ऑल द स्पीचेस एंड टेकिंग नोट्स, क्योंकि मेरी आदत है कि जो भी तकारीर होती हैं असेंबली के अंदर, तो मैं उनके पॉइंट्स भी लेती थी, नोट्स भी लेती थी, फिगर्स भी देखती थी। तो मैं आई वाज वेरी केयरफुली लिसनिंग टू व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द हाउस। और अचानक मेरे पास एक पर्ची आती है और वो पर्ची वही आती है कि जिसके मैसेजेस मुझे मिलते हैं। तो आई मीन जो स्ट्राइक की ना बात कि ये जी यही चीज मैसेज में आती है जो हॉन्ट करती है। आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट अ मैसेज सेज कैसी हो, the same way written on a parchi. So obviously on a paper, not even you know, आप. no आप, nothing, नहीं कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे जैसे कोई मेरे साथ बंटे खेल रहा है और वो मुझे बचपन से जानता है और इस तरह, you know, that person would also not obviously do something. मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको जानती हूँ वो बड़े डिसेंट लोग हैं। तो मैं फिर एकदम उस आदमी को देखने लगी जो बेचारा लेकर आया, और वो उसे पता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक रेपुटेशन है, मेरे वालिद उसी असेंबली में स्पीकर रहे। तो वो फिर एकदम जब मैंने देखा तो बेचारा घबरा गया। मैंने कहा ये कहाँ से आई है? तो उसने कहा मुझे उस साइड के जो गेट पे खड़े हैं उन्होंने दी है। तो उन्होंने फिर इशारा डायरेक्ट उस मेंबर पे किया कि जी इस मेंबर ने मुझे दी है। मतलब ये बेचारे की ऑनेस्टी, उसने मुझे एकदम बताया। उसके बाद मैंने फिर कहा, उस वक्त मैं आई वाज लिटरली इन टीयर्स। आई सेड व्हाट इज दिस हैपनिंग टू मी एंड आई गॉट फ्राइटेंड। आई सेड दिस कैन हैपन असेंबली के अंदर जहां हम खुद को इतना महफूज फील कर रहे हैं, तो ये तो कुछ भी। तो खैर बहरहाल मैंने उस वक्त भी मैंने उठ के बात नहीं की। देखिए मतलब हुआ करने वाली बात थी, उस वक्त भी मैंने नहीं की। मैं सिर्फ अपने लीडर ऑफ अपोजिशन निसार खोड़ो साहब के पास गई। मैंने कहा सर ये बात है, मेरे साथ ये हो रहा है और अब ये असेंबली के अंदर भी मेरे साथ होने लगा है और आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर। कुछ कॉलीग्स जिनको पता था तो मैंने बताया कि देखिए ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, मैंने वो मौसूफ जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, उस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से भी मैंने बात की थी पहले कि देखिए जी ये असेंबली का फ्लोर है, मेरे लिए ये बड़ा मुकद्दस ऐवान है। क्योंकि एक तो हम बहैसियत सियासतदान यहाँ आते हैं, लोगों की नुमाइंदगी। दूसरा, मेरे दादा इस असेंबली में बैठे हैं, मेरे वालिद इस असेंबली में बैठे हैं, मेरी वालदा इस असेंबली में बैठे हैं। और मेरे लिए और एंड ऑफ कोर्स मैंने कहा मैं यहाँ किसी से डर के भागूंगी नहीं। आई विल रिमेन हियर, आई विल फेस दिस एंड आई विल फाइट। तो मैंने उनसे ये कहा एंड मैंने उसके बाद फिर उनसे बताया निसार साहब को, और वो बाहर गए और मशवरा किया। किसी ने कहा कि जी आप जाएं और उसको इसका सबक सिखाएं और उससे जाके कहें। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं खुद वैसे उस वक्त इतना शेक कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, साइकोलॉजिकली मैं इतना
इफेक्ट था। हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं जी, इतने भी उसके बाद इतने भी घटिया स्टेटमेंट्स आए कि जी हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं, इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे घटिया तरीन स्टेटमेंट्स भी आए। लेकिन मैंने कहा कि अगर औरतें ही ऐसे स्टेटमेंट्स देने लगें और इसको जस्टिफाई करने लगें, जैसे मैंने कहा किसी भी अब्यूज़ के लिए अगर औरत ही नहीं बढ़ती आगे अपने ही लिए तो फिर काम नहीं बनता। एब्सोल्युटली। वी हैव अ कॉलर शादिया, हसन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Kiran, I am very pleased to see Shadia Mary on your show. जी जी। You have changed a pattern of your first time, I think so. अच्छा शादिया, आप में जब पॉलिटिकल किस्म के जो है वो इंटरव्यूज देते हुए तो सुना है, people want to know about your personal, about your child. Basically, you are a role model for a young youth. So tell us about your school life, college life. हसन, थैंक यू। वैसे इन लोगों ने मुझे रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आज। My school life was wonderful. It was amazing. Thanks, Hasan. मतलब yes, Hasan. It was amazing. मैं अपने स्कूल में I went to city school. I want to give them credit. And I was the head girl. Elected. पहला election. My favorite subject. Well, my favorite subject was English, and history was also my favorite subject. History, why? Because मुझे बहुत मज़ा आता था पुरानी बातें सुनने में, पढ़ने में, और फिर अच्छा इतना मज़ा भी आता था और फिर डेट्स मुझे याद रह जाती थी। So you know, maybe जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है फिर वो याद भी रहता है और फिर मैं वर्ड टू वर्ड लिख भी सकती थी कि this was exactly what I remember happened and I could go back and live in that time. तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। तो history was one of my favorite subjects in English, of course, and all subjects I used to work hard in. What's interesting about history is that, and especially for your career now, is that you probably can look back and see some of the mistakes made in the past and how we are repeating the mistakes again. Bilkul, definitely. Now, one can be more realistic if you keep your historical background. Final position, Parliament Mayor, Cabinet Mayor, Prime Minister. Oh, George, I'm not that ambitious. मेरा ambition ये है कि I want to bring about change, if I can contribute. देखिए, मेरे अपनी भी एक ज़िंदगी है, मेरी एक बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में मैं अपनी एम्बिशंस को इतना मजबूत कर लूँ कि मैं अपनी बच्ची के लिए वो टाइम ना निकाल सकूँ। So I want to balance my life. I want to be wherever I am close to my child. I did get an opportunity of becoming a member of the National Assembly. और ये मेरे लिए एक ऑनर था कि शहीद मोहतरमा ने मुझे खुद उस लिस्ट पे रखा, बावजूद इसके कि मैंने अप्लाई नहीं किया था फॉर द नेशनल असेंबली। आई न्यू माई रिस्ट्रिक्शंस, आई न्यू मेरी एक बच्ची है, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू लीव। आई एम अ सिंगल मदर, और मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरे भाई मेरे लिए बहुत सपोर्ट हैं जो उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद, तो मेरे लिए जारी है कि ये पूरा मेरा जो ख़ानदान है वो मेरे साथ मूव क्यों करे, वो अपनी ज़िंदगी क्यों अफेक्ट करें। यही काफ़ी है कि वो अपनी ज़िंदगियों में से वक्त मेरी बच्ची को देते हैं। सो आई वुड मूव, यू नो। तो मैंने कहा कि नहीं, आई मीन it was great that शहीद बीबी gave me an opportunity and I'm so grateful कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त, ये ऑनर दिया, ये उन्होंने दिया मुझे, and this is an honor for me। और मुझे पता था कि जब ऐसा वक्त आएगा तो मैं उनसे कहूँगी और वो समझ जाएंगी। I'll tell her, you know, बीबी कि मेरी एक बच्ची है and I cannot go, and she being a mother was so passionate and so understanding। मैंने कहा वो खुद समझेंगी and she will not ask me to go there। मुझे ये मौका नहीं मिला उन्हें कहने का। तो you know, my ambitions are there but calculated in terms of my own life and my own child। क्योंकि जिन बच्चों के लिए हम इतना कुछ करते हैं, अगर हम उन्हें ही पीछे छोड़ दें तो फिर क्या फायदा है तमाम जिद्दोजहद का। लेकिन लोगों के लिए I want to keep on working, I want to keep on working, contributing जितना मैं कर सकूं, जहां मैं कुछ तब्दीली ला सकूं, I would continue doing। Thank you Shazia, thank you for being with us and all the best। और हम भी करते रहेंगे and wish you all the best। Please come back again क्योंकि I want to talk to you another time about basically helping the disabled and ramps। I do want to say something if you allow me to। Disabled, this is a very emotional issue for me, I'm very close to my heart। सिंध असेंबली के अंदर CSS के एग्जामिनेशन में डिसेबल लोगों को अलाउंस नहीं थी। I moved a resolution which was passed unanimously, उसमें 2% quota of the disabled भी apply नहीं होता था। I say कि when Franklin Roosevelt in a wheelchair served for 4 terms as the president of the United States of America, किसी भी माजूर ने कुछ नहीं बिगाड़ा,
take them for their brains, not brawn. Great. बहुत बहुत Shazia. शुक्रिया. Thanks, Thank Shazia. you. बहुत शुक्रिया. We'll be back, Kal. Until then, खुदा हाफिज. Khuda Hafiz.